प्रभात। प्रेम हरि का रूप है, ज्यों हरि प्रेम स्वरूप। ये हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। प्रेम हरि का रूप है, ज्यों हरि प्रेम स्वरूप। एक होए दो लख रहें, जिम सूरज और धूप। प्रेम से मीठी अधिक कोई वस्तु नहीं है, ना उससे ज़्यादा कीमती कोई चीज़, ना उससे ज़्यादा गुणकारी कोई वस्तु है। यहाँ तक कि यही ईश्वर से मिला देता है। अर्थात उस चंद्र रूपी अमृत को इस शहद रूपी प्रेम के साथ मिलाकर सेवन करते हुए, संसार यात्रा करते हुए उस प्रियतम के पास पहुँचना है, जिसने ऐसी उत्तम वस्तुएं और तोहफे आपकी खातिरदारी के लिए भेज रखे हैं। तो आप ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्त करके गृहस्थ आश्रम में पदार्पण कर रहे हैं। यह आश्रम बड़ी जिम्मेदारी का है। इस आश्रम में बड़े बड़े प्रलोभन हैं, उनसे सावधान और बचे रहने की ज़रूरत है। तो शहद मीठा और गुणकारी होता है, किंतु उसको उपभोग करने के भी नियम हैं। शहद का सेवन मक्खी और चींटी दोनों करती हैं। मक्खी उस बुरी तरह शहद के ऊपर गिरती है कि अपने पैर और पंख दोनों उसमें फंसा देती है और शहद को खाती है, मगर फिर वहाँ से भाग नहीं सकती, वहीं अपने प्राण दे देती है। और चींटी को देखिए, वह उसको ऊपर नहीं पड़ती, बल्कि चुपके से आकर एक किनारे बैठ जाती है और अपने पंखों और पैरों को बचाकर शहद का सेवन करती है और संतुष्ट होकर चली जाती है। मक्खी की तरह फंसकर जान नहीं देती। इसी तरह आपको संसार में रहकर व्यवहार करना है। इंद्रियों के विषय रूपी शहद को चींटी की तरह सेवन करना है। प्रत्येक विषय की यही हालत है। स्वाद इंद्रिय को ही ले लीजिए। मान लो आपको हलवा अच्छा लगता है, खाते जाइए। एक हद है कि जिसके आगे खाने पर पेट में दर्द और बीमारी उत्पन्न होगी। एक हद है कि जिसके आगे खाने पर पेट में दर्द और बीमारी उत्पन्न होगी और जान को जोखिम में डाल देगी। वही हलवा यदि आपने हाजमा और भूख के अनुकूल खाया तो ताकत और जीवन देगा। तो इन विषयों से तृप्ति कभी नहीं होती। बुद्धिमान पुरुष तृप्ति होने की सीमा से पहले ही उसे छोड़ देते हैं और संतोष करते हैं कि तृप्ति की सीमा को चाहने वाला कभी तृप्त नहीं होता और लाओ लाओ कहता हुआ अपने प्राण दे देता है और पीछे पछताता है। तो केवल संतोष ही एक ऐसी वस्तु है जो इन विषयों को अमृत बना देती है। प्रत्येक इंद्रिय के विषय की बात ऐसी ही है, चाहे वो गाना सुनना हो या सिनेमा देखना हो या दूसरी इंद्रियों का सुख हो, सब में मक्खी व चींटी वाली बात लागू होती है। इसीलिए प्रत्येक कार्य नेसेसिटी और लग्जरी को विचार के कीजिए। एक तो आवश्यकता है, दूसरी विलासता। तो व्यावसायिकता के लिए काम करना बुद्धिमानी है और विलासिता के लिए काम करना मूर्खता है। इसका रिएक्शन होगा और पछताना पड़ेगा। अब अपने प्रत्येक कार्य को इसी स्टैंडर्ड से नाप लीजिए। आप बुद्धिमान आदमी, आपकी हर बात, उठना बैठना, चलना फिरना, सैर करना, घूमना, खाना पीना, चीज़ों और सामान की खरीदारी, खर्च करना और किफ़ायत करना, सभी इस स्टैंडर्ड से नपे तुले होने चाहिए। यह आश्रम ऐसा है कि जिसमें बड़े बड़े लोग फंस जाते हैं। स्वामी शंकराचार्य और मंडन मिश्र को स्त्री से शास्त्रार्थ हुआ, तो तब मंडन मिश्र को स्त्री ने स्वामी शंकराचार्य से काम शास्त्र का प्रश्न किया। ये जानकर के ब्रह्मचारी इस शास्त्र से अनभिज्ञ हैं, मैं इनको जल्दी परास्त कर दूँगी। तब स्वामी शंकराचार्य ने उत्तर देने के लिए 1 माह की अवधि मांगी और अपना शरीर शिष्यों को सुपुर्द करके एक राजा के शरीर में, जो अभी मरा था, प्रवेश कर गए। वहाँ जाकर राज्य वैभव और सामग्री तथा रनवास आदि का भोग करने लगे। तो उसमें ऐसे व्यस्त हुए कि अपने शरीर में फिर वापस आने को भूल गए। जब उनको शिष्यों ने देखा कि जो अवधि स्वामी शंकराचार्य बतला गए थे वो तो बीत गई और वह वापस अपने शरीर में नहीं आए, तब शिष्य लोग उनकी खोज में निकले और उनको चेतावनी देकर वापस लाए। इसलिए स्वर्ग से जब तक निकाले नहीं जाते लोग वापस नहीं आते।
इस आश्रम में प्रलोभनों से बचने के लिए बहुत सावधान रहना पड़ता है। यहाँ पर दूसरों के वैभवों को देखकर अपनी स्थिति और परिस्थिति भूलकर उनकी तरफ दौड़ने लग जाता है और उनकी स्पर्धा में हानि कर बैठता है। तो जब कभी किसी को अपने से ऊंचा और बहुत अच्छा देखे तो उसी समय झुककर अपने से नीचे वाले को भी देख ले, तब संतोष होता है। इस प्रकार आप भी विचार से काम लीजिए। इसीलिए ये आवश्यक है कि आवश्यकताओं को पूरा किया जाए, विलासिताओं को नहीं। आवश्यकताओं की तरफ पूरा ध्यान दीजिए। घर परिवार कुटुंब की वो उनको पूरा करना आवश्यक है। बाकी तो तुलसीदास जी कहते हैं कि मन जाही राच्यों मिले, सोबर सहज सुंदर सांवरो। तो फिर जब दोबारा आप मिलें, वही संतत भी यही प्यारी। इसलिए मोह ना रखें। मोह एक माया है। ग्रस्त जीवन को इसी तरह आनंद और शांति के साथ व्यतीत करो। ईश्वर का सच्चा प्रेम प्राप्त करने के लिए घर गृहस्थी में सबके साथ मिलजुल कर रह करना चाहिए। समय पर पूजा पाठ करना चाहिए। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार संध्या करनी चाहिए, क्योंकि भगवान स्वयं तुम्हारे समक्ष उपस्थित है। उनकी आज्ञा मानो तन मन धन से। यही सबसे बड़ा तप है। कुछ करने की ज़रूरत नहीं। समय से पूजा करो, समय से संध्या करो, प्रतिदिन ईश्वर को याद करो। घर गृहस्थी सकुशल चलेगी। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।